ये हवा, ये नदी, ये खुला सा आसमां, ये ज़मीं जो सोना उगाती है, यही है मेरा जहां। यहाँ सपने तो है अपने, सांसों में है खुशी, यहाँ दिल तक हर एक रास्ता है खुली हुई। तू जो है ढूंढता फिर रहा, वो कहीं मिले ना मिले, यही मिलके हम सजाए वो सपनों का जहां। सपनों का ये जहां, सपनों का ये जहां, सपनों का ये जहां, सपनों का ये जहां। हेलो। हाँ, मैंने ही फोन किया था। हाँ, इमरजेंसी है। हेलो। क्या हुआ? कोई मिला? डॉक्टर तो हमारे यहाँ है ही नहीं, कंपाउंडर को ही बुला ले। जया ने मुझे बार बार कहा था, ऐसे समय में गांव में रहना नहीं चाहिए। अब भूत की तरह छुपने का फल आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। रुक, हम भूती है, पर पत्नी के बारे में क्या सोचा? क्या सोचना? देखा नहीं टीवी में जो बीच बीच में दिखाते हैं, साइकिल या ठेले से गर्भवती महिला को शहर ले जाना पड़ता है। यहाँ तो एक साधारण सी गाड़ी भी नहीं है। अरे रुक ना, अभी तो समय है। बहू का 5वां महीना ही चल रहा है। गांव में कितनी सारी गाड़ी है, किसी एक को ले जाना। यहाँ पे नैन रहता तो बहुत अच्छा होता। तेरे छोटे बेटे के बात मेरे सामने मत करना, एक भी काम अच्छी तरीके से नहीं करता है। उसे क्यों बेकार में गाली दे रहे हो? उसके जैसा जवान लड़का अभी घर बनाकर शादी कर चुका होता। वो छोटा है क्या? रात भर नाच गाना करके होगा क्या? उसकी आवाज बहुत सुरीली है ना, इसलिए सब लोग उसे बुलाते हैं। ओह, सुरीली है? गाना गाते गाते किसी दिन लड़की उठा के लेके आएगा, तब देखना। भाई के बारे में तो ऐसा बोलता है? मेरा बेटा होता तो घर से निकाल देता। अपने ही छोटे भाई के बारे में ऐसे सोच, आश्चर्य है। क्या हुआ? रात को इतना हल्ला गुल्ला? देवन बक रहा है, गांव में ये नहीं है, वो नहीं है। अरे ये तो उसकी पुरानी आदत है, यहाँ लोगों को रहना ही नहीं चाहिए, ऐसा ही कहता है। बहू की हालत अच्छी नहीं है। बिहू में आने के बाद से ही यही बातें सुन रहा हूँ। एक काम क्यों नहीं करती, उसे दुलियाजन भेज दो, और छुट्टी भी कितने दिन के लिए है? नयन के होने से अच्छा होता, मैं उसे गाड़ी लेके भेज देती। अरे नयन का बिहू का प्रोग्राम खत्म हो तब ना। अरे वो तो आज भी घर से निकल गया। अरे प्रोग्राम तो रात को ही होते हैं, आता ही होगा। बहू की तबीयत बहुत खराब है, मुझे उसे देखना चाहिए। आप रुकिए। भगवान ने मुझे 2 बेटे दिए हैं, लेकिन फिर भी कमी रख दी। प्रोग्राम कर ले, फिर ये धक्का मार ले। यही था क्या जीवन में? देना धक्का देना। ओए लगा के दे दिवाकर, धक्का दे। अरे जगत, धक्का मारना। मारी तो रहा हूँ। ए जगत, जोर से मारना। हाँ, मार रहा हूँ। ए जगत, जोर से धक्का मारना। अरे धक्का तो मार ही रहा हूँ, मारते मारते मेरी कमर में दर्द हो गया है। अरे रमेश भैया, सेल्फी मारिए ना। रुक, सेल्फी नहीं, शेर। हाँ वही। सेल्फी? सेल्फी कहाँ? मैं भी आऊंगी। अरे मौसमी, कूद ना यार, ये लोग सेल्फी खींच रहे हैं। हम घर पहुंच गए क्या रमेश भैया? अरे गाड़ी इतनी धीरे धीरे क्यों चल रही है? धीरे धीरे ही जाएगी,
शरीर में जान नहीं है, हमें धक्का दे रही है। अरे ये फिर से खराब हो गई क्या? कितने दिनों से चाचा को कह रहा हूँ कि ये सेव ठीक करा ले, लेकिन नहीं, अब इसे हम धक्का दे रहे हैं। अरे देख लेना, आज पिताजी को बोलूंगी मैं इसके बारे में। अभी अभी जल्दी चलो, आज हमारा बहुत काम है। हाँ हाँ, देख लिया कितना बोलेगी तू चाचा जी को। रात को 1 बजे खाया हुआ खाना भी पच गया। अब पानी दे जल्दी से। इस जंगल में बाघ के पेट में हम ही हजम हो जाएंगे। अरे तुझे और मुझे खा ले, पर इन महारानियों को ना खा ले। कब से कह रहा हूँ उतरने के लिए, पर सुनती ही नहीं है। चलो उतरो, उतरो उतरो, तुम लोग उतरो। तुम लोगों के उतरने से कम 100 किलो कम हो जाएगा, तो ही राहत मिलेगी। रात तो बिहू के प्रोग्राम में ही खत्म हो गई। अब अगर समय से घर नहीं पहुंचेंगे ना, तो पहले तो इनकी माँ पिताजी की गालियाँ खाओ, फिर घर पे पिताजी की गालियाँ। देख तो क्या हुआ। ध्यान उगाने के लिए कहा था। बहाग महीना तो पूरा बिहू प्रोग्राम में चला गया। अब अगर समय नहीं दूंगा ना, तो खाने को भी नहीं मिलेगा। कान साफ करके रखना गाली खाने के लिए। ओए सुन, तूने जो उस दिन बेंगलोर जाने की बात की थी, हाँ, उसका क्या हुआ? नितुल है ना हमारे गांव का। कौन नितुल? वो नितिल बोरा। हाँ, उसने मेरे लिए एक नौकरी ढूंढ के रखी है। अच्छा, कहाँ? अरे वही बेंगलोर में। बस मेरी तो नौकरी पक्की हो गई है। तुम दोनों जाओगे तो मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगा। हाँ। यहाँ अब कुछ नहीं होगा। बैंक गया था, लोन भी नहीं मिला। घर की जो जमीन थी वो भाग करते हुए मुझे 4 कट्ठा मिला, और अब बड़े भाई बोल रहे हैं वहाँ पे एक तालाब बनवाएंगे। फिर मेरा क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। मैं भी एक रिसर्च कार्ड की दुकान खोलना चाहता था, लेकिन बहुत पैसे लगते हैं। हाँ यार, घर का खाना अब हजम नहीं होता है। और कल भाभी ने बोला महीने महीने पैसे नहीं भेजेंगे। जिंदगी की गाड़ी जैसे रास्ते में ही बंद हो गई। अरे अरे हो गई। ये आओ, तुम तो क्या फुसफुस कर रहे हो? आओ आओ, गाड़ी स्टार्ट हो गई। ए आ जाओ जल्दी जल्दी। चल 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 चल। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800 113060, 1800 113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। हाँ माँ। नयन, सुना है तुम्हारे भाभी की तबीयत खराब है। सुबह तुम्हारे पिताजी आए थे गाड़ी के लिए। भाभी की तबीयत खराब होती ही रहती है। मैं चलता हूँ। ओए सुन, हाँ, ढोल ताल ठीक से रख के आना। अरे वो गाड़ी में ही रखे हैं, शाम को तो प्रोग्राम में जाना ही है। ठीक है, रहने दे। नैन, हाँ चल। बीच बीच में घर की खबर भी लेनी चाहिए। चल, शाम को मिलते हैं। मालते, हाँ? मालते सुन,
मैं भी चलती हूँ। नहीं रुक, तू घर जाके सो मत जाना। आज 3 शादी के ब्लाउज डिलीवरी देने हैं। टाइम पे अगर नहीं दिया तो गाली खानी पड़ेगी। तुम भी जल्दी आना, आज पूरा हिसाब करके ब्लॉक में देना पड़ेगा। अब बिहू तो खत्म हो गया है, पूरा काम करना पड़ेगा, पूरा लगना पड़ेगा। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। जाओ थोड़ा आराम कर लो, दोपहर में दुकान में मिलते हैं। देवेन, तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? जैसे तैसे तो रात बीत गई, 1 मिनट सो भी नहीं सका। अब रुकने से कुछ फायदा नहीं, मैं इसे ले ही जाता हूँ। तू बहुत चिंता करता है। शाम को गांव की महिलाओं का कीर्तन रखा है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं उसके लिए रुक नहीं सकता। ठीक है, तुझे जो सही लगे वही कर। तू तो ऐसे बोल रहा है कि मैंने इस गांव में बच्चे पैदा ही नहीं किए। इस समय पेट में थोड़ा सा दर्द होता है। अगर बहू इसे सहन नहीं कर सकेगी तो बच्चा कैसे जन्म देगी? माँ, जिया के घर से बार-बार फोन आ रहा है। साली से भी बात हुई, उसके हिसाब से तो अभी ले जाना है। कल कुछ ऊंच नीच हो गई तो? तू एक काम कर, हजारे का कंपाउंडर को फोन लगा। मेरे पास नंबर भी है, आशा कर्मी भी है गाँव में। नहीं, इन पर कोई भरोसा नहीं, कब क्या ऊंच नीच कर दे। तुम क्या बात कर रही हो बहू? देवेन भी उन्हीं के हाथों से ही पैदा हुआ है। लेकिन माँ, अब वो दिन नहीं रहे। देवेन मुझे घर छोड़कर आ जाएगा। तुम ही सोचो बहू, तुम्हारा पहला बच्चा होगा, वो भी मायके पे। हमारे क्या चिकित्सा करवाने की भी शक्ति नहीं है? मतलब लोग क्या कहेंगे? रत्नेश्वर मंडल की बहू का पहला बच्चा मायके में होगा, ये गांव में चर्चा का विषय हो जाएगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, आज शाम को महिलाओं के कीर्तन के बाद तुम्हारा जो मन चाहे वही करना, जहाँ मन चाहे वही चले जाना। बीच में घर की खबर भी लेनी चाहिए। दिशा नदी किनारे पेड़ों के साए तले, दिशा नदी किनारे पेड़ों के साए तले, जो ढले शाम तो आ मिलो तुम गले। दिशा नदी किनारे पेड़ों के साए तले, जो ढले शाम तो आ मिलो तुम गले। दिल में जो राज है तुम पे वो खोल दूं, आंखों ही आंखों में सब बातें मैं बोल दूं, आंखों ही आंखों में सब बातें मैं बोल दूं। यादों के गाँव में तुमको ले जाऊंगा, वादों की वादी में पल पल घुमाऊंगा। यादों के गाँव में तुमको ले जाऊंगा, वादों की वादी में पल पल घुमाऊंगा। गम की दुनिया से दूर जाएंगे, इश्क की लहरों पे लहराएंगे। है यही अरमां छोटा सा ओ जान, है यही अरमां छोटा सा। मीठी मीठी कसक दिल में होने लगी, जागी जागी हूँ मैं, आँख सोने लगी। कोई क्या जाने बेताब क्यों है ये मन, तूने शायद जगाया है ये पागलपन। शाम सवेरे
की बीमारी से परेशान हैं, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। आज आप खाना लेकर जाइएगा। मैं आज दोपहर को खेत पे खाना लेकर नहीं जा पाऊंगी। तुम्हें मुझे ये सब बातें कहने की कोई जरूरत नहीं है। देवेन आज शहर जा ही रहा था। अरे जाने दो ना। मैंने आज उसे शाम को होने वाली महिलाओं के कीर्तन के बारे में बताया, लेकिन उसने मेरी बातों को कोई महत्व ही नहीं दिया। अरे वो हमारे रास्ते के किनारे वाली जमीन को बेचने आया था, लेकिन मैंने उसके बातों को महत्व नहीं दिया, इसलिए जाने की बात कह रहा है। अच्छा, ये बात है। अरे कह देना उसे, जब तक मैं जिंदा हूँ खेती करता ही रहूंगा। हाँ, बहू अमीर घर की बेटी है, लेकिन यहाँ कोई दिक्कत हुई है तो जाए। बस बस रहने दीजिए। मेरे पिताजी के घर पे भी बहुत सारी जमीन जायदाद है। सामने 2 तालाब है। नमक के अलावा सब कुछ मिलता है मेरे घर पे। अरे सर्रा, तुम बात को कहां से कहां ले गई? मैंने आपको कभी ये बात बोली है, लेकिन बहू जब से यहाँ आई है तब से वो अपने मायके पे ये है वो है, हमारे घर में ये नहीं है वो नहीं है, हमेशा यही बोलती है। मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे थोड़ा तो बोलेगी ही, लेकिन सरला, मैं ज्यादा दिनों तक खेत में काम नहीं कर सकूंगा। अपने शरीर को देखकर ही काम कीजिएगा। अभी तो 3 सलाइन लेकर बिस्तर से उठी हो। मेरे ना करने से खेत के काम अपने आप तो हो नहीं जाएंगे। जब छोटा था तब कितनी बार मैंने आपको बोला था कि खेत पे ले जाइए, कुछ काम सीखेगा, लेकिन तब आपने मेरी बात नहीं सुनी। अब ना खेत का रहा न बाजार का। बस बस, सब दोस्त मेरा ही है। अरे मैंने आपको कब दोष दिया? गांव में कौन सा लड़का आज हल जोतना जानता है? हमारे पास ही हल है, बाकी तो सबके पास ट्रैक्टर है। अरे बात हल या ट्रैक्टर की नहीं है, खेती बाड़ी पर आजकल के लड़कों का कोई भरोसा ही नहीं है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। उसे डांटने से कोई फायदा नहीं है, एक दिन वो खुद ही समझ जाएगा। नैन को जगाना पड़ेगा। शाम को कीर्तन है, बहुत सारे काम है। नैन, नैन, क्या हुआ है तुझे? सपना देख रहे थे? पर सुबह सुबह क्या सपना देख रहे थे? बताओ तो मुझे। खेत पर काम नहीं कर सकते हो समझी, पर गायों का दूध तो दूध सकते हो। तू ना माँ, कैसे समय पर सपना तोड़ देती हो? काम धाम नहीं करके सिर्फ सपने दिखते रहने से सपने टूटेंगे ही। अब तू भी लक्ष्य देने लगी। सपने में आदमी आगे बढ़ सकता है, लेकिन हकीकत में आदमी को आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अरे क्या कर रहे हो? ओफो, मेहनत। ये सब करने से कुछ फायदा नहीं होगा। खेती बाड़ी करने से, गायों का दूध दूने से ही असली व्यायाम होता है। अब जल्दी चल। भाभी का 5वां महीना चल रहा है। शाम को महिलाओं का कीर्तन रखा है।
उन सभी को खीर खिलानी पड़ेगी। चल उठ ना रे, आजा। गाय को दूहने से व्यायाम किसे होता है? चलो देखते हैं। ये मौसमी सपने में क्यों है? आज रात को बिहू के प्रोग्राम के लिए जाना ही होगा। अब बिहू करूं या सपना देखूं? नयन, हाँ, आया। मैंने ब्लाउज की इस्त्री कर दी, अब इसमें बटन लगा दो। वैसे मालती, इसकी सिलाई बहुत अच्छी हुई। तूने कही है तो अच्छी ही होगी। पता है, शहर में ऐसे एक ब्लाउज में 200 रुपए मिलते हैं। अगर दिन में 2 ब्लाउज मिल जाए तो हमारे लिए काफी है। लड़कियों को समझा समझा के मैं थक गई, पर वो नहीं समझती। क्या करते रहते हैं वो? फेसबुक। अरे फेसबुक करने से अमेरिका की कंपनी अमीर होती है, हमें उससे क्या? मौसमी दीदी, ये रहा हिसाब। लाओ। ठीक है, आज मैं एमएलए सर के पास जाऊं। अरे हमने इतना काम दिया है तो हमें भी तो कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए। ठीक है, जाओ। इस महीना हमें और भी सुविधाएं मिलने की बात थी ना? अब और बैंक से नहीं चाहिए, अब हमारी सरकार ही हमें देगी। और पता है, ये पैसा हमें वापस भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार आत्म सहायक गोट की सहायता कर रही है। हमें बस खबर रखनी है और ये मत सोचना कि ये सारी चीजें हमें मुफ्त मिल रही है। हमारा काम अच्छा है, इसीलिए सरकार हमारी मदद कर रही है। और सुनो, इस योजना के अंतर्गत हमें और 2 मशीनें मिलेंगी। तू ही जानती है कहाँ से काम होता है, हमें तो कुछ पता नहीं। काम कैसे होता है ये हम सबको जानना चाहिए। अच्छा सुनो, मैं बैंक से आती हूँ। टाइम पे उधार चुकाने से हम और 2 काम कर पाएंगे। आज याद है ना, बिहू का प्रोग्राम है? हाँ, मुझे याद है, पर हमारे इन लड़कों के मंडली को पता है या नहीं? याद नहीं है ऐसी बात नहीं, लेकिन वो तीनों तो कहीं बाहर जाने की बात कर रहे थे। कहाँ जाएंगे? कल मंस के पास बात करते हुए सुना था, जगत बोल रहा था कि बेंगलोर जाएगा और साथ में तेरा नयन भी जाएगा। मेरा नयन क्यों बोली? मालती, वो मेरा नयन नहीं है। मुझे सब पता है कौन किसका क्या है। तो ऐसे ही कुछ भी बोलती रहती है। सुन, वो सच में बाहर जा रहा है। अब तुझे चिंता हो रही है? हाँ, चिंता तो होगी ही ना। गांव से एक लड़के बाहर जा रहे हैं। बाहर जाकर ये लोग क्या करते हैं किसी को नहीं पता। अरे गांव की जमीन पर ये लोग खेती करने के लिए भी इच्छुक नहीं है। बहुत आश्चर्य की बात है। कल को गांव में कोई मुसीबत होगी तो कौन बचाएगा? आप ये सब कहने से क्या फायदा? वो लोग कह रहे थे कि अगले हफ्ते ही चले जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। बिहू प्रोग्राम खत्म, सीधा तुम्हारा साथ। तू जाएगा ना पक्का? पक्का जाना ही पड़ेगा। हमारे लिए यहाँ कोई काम नहीं है। ये सब पुराने जमाने की बातें मेरे सामने मत कहना। काम के लिए पहले अपने विचार बदलो। बदले हैं, इसलिए छोटा या बड़ा कोई भी काम करने के लिए मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। कुछ काम नहीं हुआ। पता था मुझे नहीं होगा, किसी काम के आदमी नहीं हो तुम। लेकिन मैं बार बार ऐसे आ नहीं पाऊंगी। दूसरों की गाड़ी लेके आना पड़ा, खुद की गाड़ी भी नहीं ले पाए।